हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। रीट के संदर्भ में पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भाग नंबर 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हमने 2 भाग अपलोड कर दिए हैं। भाग फर्स्ट में साइकोलॉजी के 30 प्रश्न थे और कल हमने हिंदी के 30 प्रश्न सम्मिलित करके आपका वीडियो अपलोड किया है। तो अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन वीडियो को पहले ज़रूर देखें। तो आज हम हिंदी जो भाषा सेकंड के रूप में प्रयुक्त हुई थी उसके 30 प्रश्न हैं वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। का पहला प्रश्न। इसमें हिंदी के संदर्भ में पहला प्रश्न है नंबर 61 नंबर प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो वो वर्ण हमें बताने हैं जो ओष्ठ से उच्चारित नहीं होते हैं। तो इसमें पता है कि उ और दीर्घ उ ये दोनों ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। वह है वो दंतोष्ठ्य इसका उच्चारण माना जाता है, दंतोष्ठ्य। ठीक है, दांत से भी बोला उच्चारण होता है इसका और ये ओष्ठ से भी उच्चारण होता है। तो पीछे जो आ बचता है ये ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसमें अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हमें बताना है। तो अल्प प्राण ध्वनियों में है वो ध्वनियाँ कौन सी आती है? अल्प प्राण में जो स्वर और व्यंजन होते हैं इसमें अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन और महाप्राण जो होता है उसमें दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो इस तरीके से हमें बताना है। तो यहाँ व्यंजन दिए हुए हैं तो इसमें इस प्रश्न का विकल्प 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। इसमें पहला च, छ, ज तीसरा और ये है वो पांचवा। तो ये पांचवा दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है वो है? तो वो हमें बताना है। तो इसमें कौन सा होगा शुद्ध शब्द? शुद्ध शब्द होगा विकल्प नंबर 4। कार्यक्रम है वो शुद्ध शब्द है। इसके अलावा जो अनाधिकार है ये अनाधिकार नहीं होता है, ये अनधिकार होता है, अनधिकार। और आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है। चलिए अगला प्रश्न है, महाधन उदय। महाधन उदय का संधि युक्त शब्द है वो कौन सा होगा? तो संधि युक्त में इसमें महाधन उदय में पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ आया हुआ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ आया हुआ है। तो आ और उ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। और ओ किस में आता है? गुण संधि के अंदर होता है, गुण संधि में ओ बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाधन उदय महोदय। क्या हो जाएगा? महोदय। अगला प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद है। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सतधन भावना। सतधन भावना व्यंजन संधि इसके अंदर प्रयुक्त हुई है। अगला है, धरित्री का तद्भव रूप है। धरित्री का तद्भव रूप क्या है? तो धरित्री का तद्भव रूप है वो धरती होता है। क्या होता है? धरती होता है। धरित्री का तद्भव रूप धरती होता है। धरित्री है वो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है और धरती है वो तद्भव रूप हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर शब्द है वो कहलाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला शब्द है, कौन शब्द तद्भव है? यानी कौन सा शब्द है वो तद्भव है, वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अब तक आपने सोच लिया होगा क्योंकि ज़्यादा कठिन स्तर के प्रश्न नहीं है यहाँ पे। तो तद्भव शब्द है वो खजूर है, वो तद्भव शब्द है। खजूर है वो तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी हवा का पर्यायवाची नहीं है तो वो हमें बताना है। तो हवा का क्या नहीं है?
है कौन कौन से? वायु हवा का है, समीर हवा का है, बयार भी हवा का है, लेकिन ध्वज है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। ये ध्वज झंडा, केतु, पताका का पर्यायवाची माना जाता है। अगला है स्वाधीन का विलोम है। स्वाधीन का विलोम क्या है? तो स्वाधीन का विलोम क्या है ये हमें बताना है। तो स्वाधीन का विलोम है वो पराधीन होता है। स्व अधीन अर्थात खुद के अधीन, परा अधीन, परधन अधीन अर्थात दूसरे के अधीन। तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा पराधीन। चलिए अगला है भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें क्या होगा? भक्ति का अर्थ, भक्ति का अर्थ सेवा होता है, भक्ति का अर्थ सेवा होता है, भक्ति का अर्थ श्रद्धा होता है, और भक्ति का अर्थ पूजा भी होता है, लेकिन ये कविता है वो कोई भक्ति का अर्थ नहीं है। तो 4 नंबर विकल्प आपके सही हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। देशवाचक कोई संज्ञा का प्रकार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? यानी किस समूह में सभी सर्वनाम जो है वो प्रश्नवाचक है? तो इसका क्या होगा? विकल्प नंबर 1, कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो, किसने कहा। तो ये सारे प्रश्न से संबंधित शब्द हैं। तो ये सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला है पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा? यानी पुस्तक शब्द से विशेषण क्या बनेगा? पुस्तक शब्द से विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। तो पुस्तक शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो पुस्तक से बनेगा पुस्तकीय। क्या बनेगा? पुस्तकीय विशेषण बनेगा। अगला है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? यानी शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ना तो लिपि कहते हैं, ना शब्दांश कैसे कहते हैं, और ना भाषा कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला प्रश्न है खालिस्तान बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। यानी क्या है इसमें रिक्त स्थान में? क्या आएगा? जोर से बोलो कोई सुन लेगा, गाकर बोलो कोई सुन लेगा, चीख कर बोलो कोई सुन लेगा, या धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में किसी को भी दिक्कत होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प, धीरे बोलो सुन लेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम किस तरीके से निर्धारित होता है? किससे निर्धारित है वो होता है? तो वाक्य में शब्दों का क्रम है वो पद क्रम के आधार पर निर्धारित होता है। पद क्रम के आधार पर निर्धारित होता है। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, यह है ऐतिहासिक घटना है। तो ये वाक्य है वो एकदम शुद्ध है। अगला है योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है, तो इसमें योजक चिन्ह कौन सा है वो हमें बताना है। तो योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह माना जाता है जिसको हम डैश बोलते हैं, जिसको हम डैश बोलते हैं। ये अल्प विराम है और ये अर्ध विराम है। चलिए अगला है लघु चिन्ह का प्रयोग होता है। लघु चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ होता है लघु चिन्ह का प्रयोग? उद्धरण के लिए होता है, त्रुटि सुधार के लिए होता है, अभिवादन के लिए होता है, या बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है। तो लघु चिन्ह है वो बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातों को दोहराना, पुरानी बातों को दोहराना या याद करना। अगला है किसी के सामने खालिस्तान मेरी आदत नहीं है। यानी खालिस्तान में क्या आएगा? किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने
अंगारों पर पैर रखना मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने नाको चने चबाना मेरी आदत नहीं है, या किसी के सामने पत्थर की लकीर खींचना मेरी आदत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 1, हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है? तो भीगी बिल्ली होना अर्थात डर जाना। क्या होगा? डर जाना। अगला है, कौन मुहावरा नहीं है, यानी इन 4 वाक्यांशों में से कौन सा है वो मुहावरा नहीं है? 3 मुहावरे हैं और एक है वो मुहावरा नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। पीला मुँह करना ये मुहावरा नहीं है, जबकि लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा ही हरा सूझना, ये सारे तीनों है वो मुहावरे हैं। अगला है, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा नौकरी चाहने के लिए? तो जब नौकरी हम चाहते हैं तो आज के समय में तो ऑनलाइन भरा जाता है, लेकिन पहले के समय में आवेदन भर के पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया जाता था, तो उसको आवेदन पत्र कहते थे। हालांकि आवेदन पत्र आज भी हम भरते हैं, तो ये आवेदन पत्र होता है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा आवेदन पत्र। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है। फर्स्ट ग्रेड की दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोई प्रश्न अपने आप में अनइम्पोर्टेंट तो होता ही नहीं है, सब प्रश्न है वो महत्वपूर्ण होते हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, यानी विज्ञप्ति में जो अधिकारी होते हैं ना, उनका पद नाम सबसे नीचे दाहिनी ओर लिखा जाता है। सबसे नीचे यहाँ दाहिनी ओर लिखा जाता है। ठीक है। सरकारी विभाग अपनी योग्यताओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। क्या जारी करता है? यानी सरकारी विभाग अपनी योजनाओं को जनता द्वारा योजनाओं को की जानकारी है वो जनता को देने के लिए जारी करता है। क्या करता है जारी? विज्ञप्ति। क्या करता है? विज्ञप्ति जारी करता है। तो आगे है 3 प्रश्न है, ये मतलब इस गद्यांश से संबंधित है, तो वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर है वो हम देंगे। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव तथा निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए, या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए, तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो ये हमने गद्यांश है वो पढ़ लिया, और इसमें जो 3 प्रश्न है वो हम पढ़ लेते हैं इस गद्यांश से संबंधित। इस गद्यांश का शीर्षक होगा, इस गद्यांश का क्या शीर्षक हो सकता है? तो ये हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। अगला है, निर्जीव का अर्थ है। निर्जीव का अर्थ क्या है? तो निर्जीव का अर्थ हम सबको पता है, निर्जीव जिसके अंदर जीवन नहीं हो वो निर्जीव कहलाता है। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से क्या होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो आज हमने इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं, और इस 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा है, कोई सजेशन हो तो ज़रूर अवगत करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।